के अंदर 4 मॉसफेट लगे हुए हैं, ठीक है, और एक चॉपर लगा है और TL494 IC यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये वाली वो सप्लाई है जो रेगुलेटर है, जहाँ से हम मर्ज़ी जितने वोल्ट मर्ज़ी ले सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। वेलकम टू मुबीन डीजे ट्रिक्स। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे जो ड्यूल सप्लाई होती है, यानी कि 25/25 35/35, उसको वॉल्यूम के साथ हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हमने एक सप्लाई तैयार की है अपने लिए, जो कि हम अलहदा से बाहर जो ड्यूल सप्लाई वाला सर्किट होता है वह उसको किस तरह टेस्ट कर सकते हैं बिना ट्रांसफार्मर के, ठीक है। तो आइए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हो तो काइंडली जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियो का अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। तो नाज़रीन, ये देखें, ये मेरे पास एक सप्लाई है, ठीक है, जो कि मैंने अपने लिए तैयार की है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसका 220 स्विच है, ठीक है, जो कि ट्रांसफार्मर का है। ये मैं पहले लगा देता हूं, ठीक है। लगा देने के बाद ये मैं आपको बता दूं, ये देखें कि एक सिंपल सी बॉडी है, ये आपको हार्ड रोड मार्केट से मिल जाएगी, ठीक है। ये एक बॉडी है और इसके अंदर मैंने कॉपर का 12/12 ट्रांसफार्मर रखा है, ठीक है। 12/12 का ट्रांसफार्मर रखा है, उसके आगे एक ब्रिज लगाई है। ब्रिज के बाद उसके ऊपर एक 80 वोल्ट 3300 UF कैपेसिटर लगाया है, यानी कि ताकत वाला, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बता दूं, एक कैपेसिटर लगाया है, ठीक है। अब ये है हमारे 12 वोल्टेज। अब इसके अंदर मैंने एक बड़ी सप्लाई अपने लिए तैयार की है, जो कि मैं अक्सर टेप में लगाता हूँ, ठीक है, ट्रैक्टर टेप में स्पेशलिस्ट। और इसमें चॉपर जो है मैंने बड़ा लगाया है, ठीक है। और ये 12 वोल्ट से लेकर ये वाली जो सप्लाई है, ये वाली मैं आपको दिखा दूँ, इसके अंदर 4 मॉसफेट लगे हुए हैं, ठीक है, और एक चॉपर लगा है और TL494 IC यूज़ किया गया है, ठीक है। तो ये वाली वो सप्लाई है जो रेगुलेटर है, जहाँ से हम मर्ज़ी जितने वोल्ट मर्ज़ी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये अब मैंने 220 से 12 वोल्ट से लेकर आगे 25/25 15/15, यानी कि जितने मुझे वोल्टेज चाहिए हो तो मैं ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये वॉल्यूम है इसका, ये स्पेशल वॉल्यूम है, जो कि एक चक्कर दें और इसके 10 चक्कर आते हैं, यानी कि 10 चक्कर दें तो जो आम ये वॉल्यूम होता है, इसका एक चक्कर इसके 10 चक्कर के बराबर है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम स्पेशल होता है। तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखें कि ये मैंने कर ली है ऑन, ठीक है। और 14.5 वोल्ट हमारे इस ट्रांसफार्मर के हैं, ठीक है। और नीचे हमारे यानी कि खाली 4 पॉइंट हमारी सप्लाई ले रही है, ठीक है। तो ये है इसका पॉजिटिव और ये है इसका नेगेटिव, और ये है प्राड, इसको मैंने तार लगानी है, वायर अभी लगानी है, ठीक है। ये देखें, ये इसका पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है, और ये इसका ड्यूल का ग्राउंड है, ठीक है। यानी कि इसका ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये ग्राउंड हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव है और ये ग्राउंड हो जाएगा, यानी कि आपको अब समझ लग गई होगी, ठीक है। अब ये खाली 1 वोल्ट से लेकर आप मैक्सिमम 045 तक लेकर जा सकते हैं। मैंने इसकी इस तरह की डायरेक्शन रखी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको चेक करवा दूं, ये देखें, ये है 0.80 वोल्ट आगे निकाल रहा है, पीछे है 14.5 वोल्टेज, ठीक है। तो अब मैं जो ही इस वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, ये देखना ज़रा, ठीक है। अब 96 पॉइंट, यानी कि 1 वोल्ट के बराबर हो गया है तकरीबन। अभी 1.12 वोल्टेज हैं हमारे ड्यूल सप्लाई में, 1.12 वोल्टेज निकल रहे हैं, ठीक है। तो अभी 1.28 वोल्टेज, 1.44 वोल्टेज, जैसे जैसे घुमाता जाऊंगा ये वोल्टेज बढ़ते जाएंगे। 2.40 वोल्टेज हमारे नेगेटिव पॉजिटिव निकल रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये 3.20 वोल्ट, 4.48 वोल्ट, 6.56 वोल्ट, 10/10 का ये अब इसके ऊपर आउटपुट निकल रहा है, और वो भी खाल्स प्योर। इसके अंदर मैंने कैपेसिटर लगाए हैं, ये देखें, ये वाले,
और ये जो सप्लाई है ये AC है, ठीक है। और इसके आगे ये रेक्टिफायर, 4 रेक्टिफायर लगाकर ब्रिज करके हमने नेगेटिव पॉजिटिव करंट लिया है, ठीक है, जो कि ये वाला मीटर बता रहा है। लेकिन डबल मीटर नहीं मिल सका जो कि नेगेटिव वोल्ट भी बताता हो और पॉजिटिव भी बताता हो। इस तरह का अभी तक पाकिस्तान में क्या चाइना में भी मीटर नहीं बना जो कि ड्यूल सप्लाई का करंट बताए। वो अक्सर बताते हैं जो कंपनियों के मीटर बने होते हैं, वो कंपनियों की जो सप्लाई बनी होती है वो ड्यूल सप्लाई का करंट बताती है, ठीक है। लेकिन अब सो खैर ये पॉजिटिव बताएगी, ज़ाहिर है जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही माइनस होंगे। तो ये सिर्फ पॉजिटिव बता रही है क्योंकि मीटर ही पॉजिटिव का मिलता है, ठीक है, नेगेटिव का मीटर नहीं मिलता जो नेगेटिव वोल्टेज बताए, ठीक है। तो अब ये 10.4 वोल्ट हमारे नेगेटिव पॉजिटिव निकल रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपने 4558 की टेस्टिंग करनी है बिना यानी कि रेगुलेटर के, तो आप इधर नेगेटिव पॉजिटिव लें और 15/15 आपको करंट इधर मिलेगा, ठीक है। और काफ़ी बढ़िया एम्पेयर में मिलेगा, बहुत ज़्यादा एम्पेयर होंगे जिसके, ठीक है। तो ये देखें अब 22/22 अब वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा काम कर रहा है क्योंकि मेरा वॉल्यूम जो है ख़राब है, इधर से नहीं मिल रहा, ठीक है। अभी 19/19, 20/20, 23/23, 25/25 अब इसकी ताकत है। इसके ऊपर हम अब कोई भी ट्रांसफार्मर हो, बड़े वाला ट्रांसफार्मर यानी कि जो होता है, उतनी ताकत इसके अंदर मौजूद है। इधर हम 25/25 वाली बड़ी ग्राम है वो इधर टेस्ट कर सकते हैं और हमको ये जो पॉइंट ले रही है यानी कि 14 पॉइंट यानी कि 0.14 पॉइंट ले रही है। अगर हमारी ग्राम ख़राब होगी तो इधर ज़्यादा एम्पेयर बिना आवाज़ के आ जाएंगे, जैसे कि हमारा कोई यानी कि शार्ट हो जाए तो इधर हमारे एम्पेयर भी बताएगा, ठीक है, मीटर। और उसके बाद ये जितने वोल्ट हमने कर दी हैं, जितना मर्ज़ी लोड डाल दें, ये वोल्ट टच से मस नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी 25 वोल्ट, ये 26 वोल्ट हो गया और ये हो गया 32 वोल्टेज हो गया, ठीक है। 32 वोल्टेज अब नेगेटिव पॉजिटिव निकल रहे हैं हमारे। हम हाई फाई एम्पलीफायर इधर लगाकर टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये 36/36 हो गया, ठीक है। और उसके बाद अभी 36/36 तक हमारी सप्लाई गई है क्योंकि पीछे वोल्टेज हमारे जो हैं कम हैं। अगर पीछे 220 पूरे देंगे तो हमारी ये 45/045 तक सप्लाई जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको कम कर देंगे तो हमारे ये कम भी होते जाएंगे। ये देखें, जैसे ही हम इसको कम करते जाएंगे हमारी सप्लाई कम करती जाएगी वोल्टेज। तो ये बहुत ही कमाल की सप्लाई है, ठीक है। मैं आपको फिर बता दूं ये 12 वोल्टेज हैं। 12 वोल्ट से लेकर ये हमारी सप्लाई रेगुलेटर जो है ये जो काम कर रही है, इसके अंदर छोटी सी वेरिएबल लगाई है जो कि हम ट्रैक्टरों पर ये वाली सप्लाई लगाते थे, लेकिन मैंने अपनी यानी कि यूज़ के लिए ये सप्लाई तैयार की है क्योंकि हम जो सर्किट होते हैं 12 वोल्ट से लेकर 25/25 तक इसको ऑपरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर ये किसी भाई ने सप्लाई तैयार करनी हो तो ये बिल्कुल आसानी सी है, बिल्कुल आसानी से, इतनी मुश्किल नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि 12 वोल्ट से लेकर ये 25/25 ये वाली सारा कमाल सिर्फ इस सप्लाई का है, ठीक है। ये जो सप्लाई है 12 वोल्ट से लेकर जितने वोल्ट आप चाहें, इसके अंदर वॉल्यूम लगाया है जो कि छोटा वॉल्यूम होता है, तो वो हमने इधर बाहर बड़ा लगा दिया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है। अगर किसी भाई ने बनानी हो तो ये वीडियो देखें, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। और ये जो ऊपर मैंने लगाई है 1.5 के, ये मैं आपको बता दूं कि किस लिए मैंने इसके ऊपर ये 1.5 के लगाई है। देखिए ज़रा, इसका ये बिल्कुल आसान सा मकसद है जिसके लिए ये मैंने लगाई है। जब हम इसको वोल्टेज देते हैं, अप करते हैं, तो हमारे अब हम कम करने हो तो हमारे वोल्टेज तो हैं कैपेसिटर में बिल्कुल जमा हो गए हैं, लेकिन ये जो ऊपर फ्लैक्स वोल्ट होते हैं, जो एक्स्ट्रा वोल्ट होते हैं, जो लोड के बगैर होते हैं, फोके वोल्ट जिसको कहते हैं, वो उसको ख़त्म करने के लिए हमने 1.5 के ऊपर रेजिस्टेंस लगाई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।